जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, युद्ध विराम होगा? ये कई लोगों के मन में सवाल है, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध रुके। एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे कि मैं भी चाहता हूं शांति हो, लेकिन अब पुतिन की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि युद्ध विराम फिलहाल नहीं हो रहा। यूक्रेन युद्ध में सभी को लग रहा था कि ज़ेलेंस्की के 30 दिन युद्ध विराम वाले ऑफर को पुतिन मान लेंगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि अब पुतिन को फैसला करना है, और यूरोप ने तो यहां तक कह दिया था कि गेंद रूस के पाले में है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी चालाकी से गेंद को वापस ज़ेलेंस्की और ट्रंप के पाले में धकेल दिया। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उनके मुताबिक ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा की है। साथ ही ट्रंप ने पुतिन से युद्ध में घिरे यूक्रेनी फौजियों के साथ रहम दिखाने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि यह युद्ध खत्म करने का सही समय है। इस साल जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम को पुतिन ने करारा झटका दे दिया। Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. पुतिन ने गुरुवार को जो बयान दिया उसे सुनने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत खुश नहीं थे। ज़ेलेंस्की ने तब भी कहा था कि वो युद्ध टालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे से पहले तक ट्रंप भी कहते रहे कि पुतिन अगर युद्ध विराम की बात पर सहमत नहीं हुए तो दुनिया निराश होगी। खैर, पुतिन ने वही किया, लेकिन दुनिया का पता नहीं ज़ेलेंस्की इस बात से जरूर निराश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि पुतिन ने क्या बयान दिया, लेकिन अब आपको बड़ी खबर बता दें कि पुतिन के इसी बयान पर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि चालबाजी है कि युद्ध खत्म ना हो, रूस युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहता है, युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस। तो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि युद्ध विराम तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पुतिन पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं, और अब जो राष्ट्रपति पुतिन है उनकी चालबाजी ये है कि युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए और युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस। ये भी उन्होंने बड़ी खबर के तौर पर आपको जानकारी देने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और अब तक कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं। दोनों ओर से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये भी आपको बता दें इसी बीच कि अभी युद्ध विराम की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीतने वाले थे उससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध खत्म हो, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम नहीं होगा। जिस दरिंदे ने इराक में सैकड़ों लोगों की जान ले ली, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, अब आपको बता दें कि उसका इलाज होने वाला है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में अल असद के पतन के बाद आईएस लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और लगातार हिंसा के हालात बने हुए हैं। आईएस जितना मजबूत हो रहा है, इराक को उतना ही डर सता रहा, लेकिन अब इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक स्पेशल ऑपरेशन में इराकी खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने आईएस के टॉप लीडर और खूंखार आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रफाई और अबू खदीजा को मार गिराया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा,
हमारे देश की खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साझा ऑपरेशन में अबू खदीजा को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन पश्चिमी इराक के अनवर प्रांत में खदीजा के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले के जरिए किया गया। इराकियों ने आतंकी ताकतों पर अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखी है। इराक के प्रधानमंत्री इस सफलता पर अपने देश के लोगों को बधाई देते नहीं थक रहे। आईएसआईएस के जिस कमांडर की मौत पर ईरान में जश्न मनाया गया वो आखिर था कौन, आइए आपको वो भी बताते हैं। इराक और सीरिया में आईएसआईएस का प्रमुख कमांडर रहा। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक आईएसआईएस का चीफ बनने का सबसे अहम दावेदार था। अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकवादी। अबू खदीजा के खात्मे को आईएसआईएस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये कि ऑपरेशन ऐसे वक्त में हुआ जब इराक को बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में आईएसआईएस के लगातार मजबूत होने का डर सता रहा था। ऐसे समय में सीरिया में आईएसआईएस के प्रमुख कमांडर को मार गिराना उसकी बड़ी जीत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये कहावत बिल्कुल सटीक भी साबित हुई है। दिल्ली दंगों का जो आरोपी कई सालों से फरार चल रहा था, 6 साल से फरार चल रहा था, उसको पकड़ा जा चुका है। और आपको बता दें कि ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा आरोपी पकड़ा जा चुका है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। ठीक 6 साल पहले दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले कई आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता होली के दिन मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ सीएए एनआरसी विरोधी दंगे में शामिल था। वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हुआ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल मामले में सह आरोपी हैं। हनीफ ड्रग्स कारोबार और आर्म्स एक्ट मामले में पहले से वांटेड था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हनीफ मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जुलेना स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। दंगों के बाद से फरार चल रहे हनीफ को स्पेशल सेल की टीम ने सुनियोजित तरीके से धर दबोचा। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर गढ़ोली गांव के पास आरोपी हनीफ आने वाला है। हनीफ को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। जाल बिछाया गया और गांव पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तो दिल्ली से खबर आपने देख ली। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बताएंगे एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी का कारण जुम्मे की नमाज और मस्जिद है। वो कह रहे हैं कि होली के दिन कैसे टाइमिंग बदली गई कोई हमें नहीं बताएगा। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबा